यस सर। ओके, लास्ट से हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया था एंड मैंने आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। आई होप सभी को समझ में आए थे। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कब प्लस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, रिपीटिशन जब होते हैं तब कैसे लाइक हम सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ काउंटिंग कैसे करते हैं। तो आज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करेंगे सो दैट लाइक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बने कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, एंड सारे बेटा पेन पेपर अपना रेडी रखना। ठीक है, सिर्फ मैं अकेला सॉल्व नहीं करूँगा, आपको भी करना है सो दैट थोड़ा सा हमें पता लगे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, ओके, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं अभी भी जिसको बेटा कंफ्यूजन है कब मल्टीप्लाई करते हैं कब ऐड करते हैं, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कब परमुटेशन लगाना है कब कॉम्बिनेशन लगाना है? क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे। क्या बोल रहे हैं, 2 फैमिलीज विद 3 मेंबर्स। 2 फैमिलीज हैं, फैमिली 1 फैमिली 2, और इसमें भी 3 मेंबर हैं, इसमें भी 3 मेंबर हैं, और एक फैमिली ऐसी है F3 जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। ओके, फिर क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड, उनको बैठाना है सो दैट द सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड, मतलब जो सेम फैमिली मेंबर्स हैं वो एक साथ रहने चाहिए, मतलब उनका ग्रुपिंग करनी है, उनको एक साथ रखकर कितने तरह से इन टोटल 10 मेंबर्स को हम सेट करा सकते हैं। तो टोटल 10 मेंबर हैं, तो जल्दी से इनमें से आंसर जल्दी से चूज करके भाई ऑप्शन नंबर जिसका भी जो आ रहा है ABCD टाइप करके सेंड कर दो। पूरा सॉल्व नहीं करना बिकॉज इसने भी फैक्टोरियल वगैरह लिखकर स्क्वायर क्यूब लिखकर छोड़ दिया, तो ऐसे ही लिखकर आपको ऑप्शन देखना है, आपका जो मैच कर रहा है वो लिखकर भेज दो। सिर्फ 1 मिनट मिलेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी। ये तुम्हारा सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का 2020 का पेपर का क्वेश्चन है। ऐसे सोचना है कि जो मेंबर्स हैं सेम फैमिली के वो एक साथ रहने चाहिए। तो जैसे हम एक क्वेश्चन करते थे, आपको याद आ रहा होगा, मिसिसिपी में चारों के चारों आए एक साथ रहने चाहिए, या कोई एक वर्ड दे देता था उसमें कहता था सारे वॉवल्स एक साथ रहने चाहिए। तो फिर हम क्या करते थे, याद होगा, उन सारे लेटर्स को जिनको एक साथ रखना होता था उनको क्या करते थे हम, एक लेटर मान लेते थे। हाँ ओके, एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी सबका भाई। एंड हाँ बेटा, जेई मेंस अल्टीमेट गोल, हाँ बेटा आपका ठीक है, कौशिक आपका भी ठीक है, मानसी आपका भी ठीक है, वेरी गुड, हर्ष आपका भी ठीक है, वैशाली आपका भी ठीक है, अमित आपने बेटा कुछ गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, एक और दोबारा चेक करो, काव्य आपका भी ठीक है, बहुत अच्छे। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो भाई। आपने इन तीनों को एज अ सिंगल मेंबर मान लो, इन तीनों को भी एज अ सिंगल मेंबर मान लो, और इन चारों को भी एक एज अ सिंगल मेंबर मान लो। तो कितने मेंबर हो गए भाई टोटल? अगर मैं उनको 3 को 1 3 को 1 3 को 1 मान लेता हूँ तो कितने मेंबर हो गए टोटल? 3 मेंबर्स। उन 3 मेंबर को आप कैसे कैसे बिठा सकते हो, 3 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हो, लेकिन जो जिनको आपने तीनों को एक मेंबर माना है वो आपस में एक साथ बैठकर भी कितने वेज में इधर उधर हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में। इसके लिए ये वाले भी कितने वेज में इधर उधर हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में, और ये फैक्टोरियल वेज में। तो आंसर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल का क्या होना चाहिए, क्यू इनटू में 4 फैक्टोरियल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बोलो बेटा, किसी को भी अगर नहीं आए समझ में पूछ लो कि सर आप क्या कर रहे हो, कैसे करा, क्यों करा। जिसको भी कंफ्यूजन है, जिनका सही है उनको तो समझ में आ गया, जिनको भी कंफ्यूजन है बेटा जो कुछ ऑप्शन दे रहे हैं सी दे रहे हैं भाई। भाई मेरे को लग रहा है तुम एक 3 फैक्टोरियल मिस कर रहे हो, जो सी ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादातर ने बी ही दिया है, सिर्फ 1-2 बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है। बेटा ऐसे ऐसे सोचो, अच्छा मेरे ख्याल से जो सी ऑप्शन दे रहे हैं वो ऐसे सोच रहे हैं, उनका तरीका क्या है कि भाई 3 फैक्टोरियल और एक 4 फैक्टोरियल। बेटा लेकिन जिनको आपने एक एक मेंबर माना है वो भी तो 3 जने होंगे ना, मतलब ऐसे सोचो, देखो ABC ये एक फैमिली है, EFG ये एक फैमिली है, और PQRS ये एक फैमिली है। ठीक है, इसको एज आपने सिंगल पर्सन मान लिया, क्या कैपिटल X, इसको मान लिया कैपिटल Y, इसको मान लिया कैपिटल Z। अब ये 3 मेंबर, क्योंकि जब एक मेंबर मान लिया उनको, मतलब उनको क्या करा, ऐसे सोचो उनको बांध दिया आपने। ठीक है, अब वो जब भी इधर उधर जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे। तो इन 3 मेंबर को आप कितने वेज में बिठा सकते हो, XYZ को, XYZ कैन बी सिटेड इन 3 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हो।
लेकिन ये जो ए बी सी है ये भी 3 फैक्टोरियल वेज में एक साथ रहकर इधर उधर हो सकते थे, ई एफ जी भी 3 फैक्टोरियल वेज में इधर उधर हो सकते थे, और जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस ये भी 4 फैक्टोरियल वेज में इधर उधर हो सकते हैं एक साथ रहकर भी, इसलिए ये भी मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई इसलिए होगा क्योंकि जब तक पूरा अरेंजमेंट नहीं हो जाता मल्टीप्लाई चलेगा सर। क्लियर है भाई? जिनको आंसर सी आ रहा है उनको क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट दी गई है 0 1 2 5 7 9, लेकिन कंडीशन क्या लगाई गई है कि भाई डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए एंड डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कोई बताएगा 11 का डिजिट रूल क्या होता है बेटा? इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के सम हाँ, का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ अमित, आपने बेटा आंसर कैसे दिया? 60 समझाओगे बेटा कैसे दिया आंसर? आपका आंसर सही है बेटा, 60 ही आंसर है, बट कैसे आया? देखो बेटा चैट में ऐसे नहीं है कि कोई एक वो चल रहा है, रेस चल रही है कि जो सबसे पहले आंसर देगा वो जीत जाएगा या सही देना है, कहीं से भी देख कर दे दो या पहले से कर रखा था तो आंसर रटा हुआ है आंसर दे दो। बेटा ऐसे नहीं, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो देन ओनली कंसिडर कि आपको आता है, नहीं तो अदरवाइज पेपर में आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। एंड जितना जल्दी आपने आंसर दिया वो मुझे पता लग जाता है कि आपने करा नहीं है, या तो आपने पहले करा हुआ है क्वेश्चन या आपने देखा है कहीं से, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। इतना जल्दी आप कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना जल्दी आएगा ही नहीं कि 60 आ जाए बच्चे का आंसर, इतना छोटा है ही नहीं वर्किंग इसका। या तो आप एक्सप्लेन करो कि 60 कैसे आया सर, मैंने विद इन 5 सेकंड्स आपको आंसर दे दिया, ये अप्रोच है जो मुझे भी नहीं पता कि 5 सेकंड में निकल सकता है क्वेश्चन। ऐसे तो यार मैं भी आंसर बता दूंगा, देखो बेटा ऐसे ऐसे होता है, 60 आंसर है, फायदा नहीं है ना, लाइक डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है ओके। तो बेटा डिस्कशन होगा और आप अगर करके सॉल्व करके लाओगे और बता पाओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको आ रहा है, और अगर आप गड़बड़ कर रहे हो या आप समझा नहीं पा रहे हो, कहीं पे प्रॉब्लम है, तो वही डिस्कशन हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है। नहीं तो आंसर तो इनके सारे मिल जाएंगे, आप लिखोगे नेट पर कहीं से देखोगे तो मिल ही जाएंगे, जब लाइक क्वेश्चंस लाइक नेट पे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढोगे, ठीक है ओके। चलो सबसे पहले हाँ 11 का डिजिट रूल किसी ने बोला कि 11 का डिजिट रूल बेटा अगर पढ़ा हो तो आपको याद आ रहा होगा, ऑड और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स होती हैं, ऑड वाले प्लेसेस का सम कर दो, इवन वाले प्लेसेस का डिजिट का सम कर दो, उन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 1331 ये ऑड है, ये इवन प्लेस, ये ऑड है, ये इवन, तो ऑड वाले प्लेसेस का सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना आएगा? 4 आएगा। सम ऑफ इवन प्लेसेस पर भी कितना आएगा? 4। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो आपका माइनस करके या तो आंसर 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या 11 आ जाए या 22 ऐसे आ जाए। सभी को भी कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या कर रहे हैं? यस तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि भाई 6 डिजिट है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, तो 3 ऑड वाले प्लेसेस हैं, 3 इवन वाले प्लेसेस हैं, मतलब मुझे 3 डिजिट चुननी है जो ऑड प्लेसेस पर आए और 3 डिजिट चुननी है जो इवन प्लेसेस पर आए। और मैं ये एक एक करके डिस्कस क्यों कर रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली यही आएगा, कुछ घुमा फिरा के ऐसे ही आते हैं, मतलब आपको एक होता है ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हो सकता है जैसे मैं एक तरीका बता रहा हूँ कोई बच्चा दूसरा तरीका भी बता दे, या मैं भी हो सकता है एक और अप्रोच से करके दिखा दूँ। तो ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो आपकी डेवलप होंगी जब आप डिस्कस करोगे, सॉल्व करने की खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्या आता है भाई, सबसे पहले 11 का डिजिट रूल जो मैंने डिस्कस किया, अब मेरे दिमाग में आता है कि 3 डिजिट ऑड प्लेसेस के लिए चुननी है और 3 डिजिट इवन के लिए, और टोटल डिजिट अवेलेबल कितनी है? 6 ही है क्या? हाँ भाई टोटल डिजिट भी 6 है, और उसने बोला है नो रिपीटेशन, रिपीटेशन मना करा हुआ है, इसका मतलब सारी डिजिट यूज करनी है और एक एक बारी यूज करनी है। अब ऑड प्लेसेस के लिए मैं 3 डिजिट कौन सी चुनूं और इवन के लिए कौन सी चुनूं? पहले तो ये चुन लेता हूं कि उनका सम भाई ऐसा हो कि डिफरेंस लेने पर या तो 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए। कोई बताएगा पेयर, 3 डिजिट और 3 डिजिट का पेयर, ट्रिपलेट मतलब, सॉरी पहला ट्रिपलेट और दूसरा ट्रिपलेट, कोई बताएगा कि पहले वाले ट्रिपलेट का सम और दूसरे वाले ट्रिपलेट का सम या तो सेम हो या दोनों में 11 का डिफरेंस हो? कोई बताएगा ऐसा? 291 और 570। 2 9 और 1 और 0 5 और 7, बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा कोई और भी बनेगा क्या?
इनका तो जीरो ही आ जाएगा क्योंकि 12 आ रहा है सम, इनका भी 12 आ रहा है, तो 12 माइनस 12 जीरो आ जाएगा। क्या एक और ट्रिपलेट मतलब ऐसा कुछ दो पेयर बन सकते हैं ट्रिपलेट के? भाई मैंने सोचा या तो डिफरेंस जीरो आना चाहिए, जीरो वाला तो यही है, और कुछ बनेगा क्या? 9 और 2 11 होता है, बट 5 7 और 1 ज्यादा हो जाएगा, 13 हो जाएगा, नहीं आएगा ना। ये क्लियर है सभी को? बोलो भाई, सभी को क्लियर हो गया बेटा? कि 12 12 का जो सम है वो इन तीन तीन ट्रिपलेट से ही बनेगा, बाकी बनेगा ही नहीं। अब आप सोचोगे सर 11 का भी डिफरेंस आ सकता है, पर 11 का डिफरेंस आप ला ही नहीं पाओगे। मतलब सोचो, अगर मैं 0 1 और 2 को ले लेता हूँ, 3 आ जाएगा, 5 7 और 9 इनको लूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 और 9 21 हो जाएगा। अब 21 माइनस 3 करूंगा तो 18 आएगा, यानी कि 11 का कोई मल्टीपल नहीं आ रहा। ऐसे ही 0 1 और 5 को लेके कर लो, और 2 7 और 9 को लेके कर लो, 6 आएगा, और इनका आ जाएगा 9 9 18, अभी भी नहीं आएगा। तो बाकी यानी कि 11 वाला डिफरेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। और वैसे वो इतना लेंदी देते भी नहीं है कि बहुत सारे लाइक ट्रिपलेट बन जाए जो बच्चे सोचते ही रह जाएं, इतना लेंदी नहीं देंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई 291 057 ये ट्रिपलेट लेने हमें। अब लेकिन ये तो डिसाइड नहीं किया ना हमने कि भाई रखने कैसे, मतलब ऑड वाले प्लेसेस पर ये 291 मैं सारे के सारे ऑड प्लेसेस पे लिख सकता हूँ, मेरे पास चॉइस है, मैं इवन प्लेसेस पे भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही 057 मैं सारे के सारे ऑड प्लेसेस पे लिख सकता हूँ और इवन प्लेसेस पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आई? ठीक है यस भाई, सर। तो चलो मेरे को बता दो, 291 कहाँ रखने, ऑड प्लेसेस पे इवन? पहला पहला पार्ट, पहला केस बना रहे हैं इवन। केस के बाद। चलो इस पे ले लेते हैं इवन पे, और जो 057 है उनको रख लेते हैं ऑड पे। चलो रखने के तरीके बताओ फिर। अब 1 2 3 4 5 6 ये हैं ऑड प्लेसेस, और जो बचे हुए हैं वो इवन प्लेसेस। तो पहले वाले ऑड प्लेस पर 057 में से मेरे पास कितनी चॉइसेस है रखने के लिए? 2। 2। बहुत अच्छे, क्योंकि भाई 0 आ रहा है तो 0 पहले वाले पे तो नहीं आएगा। 2। फिर नेक्स्ट वाले पर, नेक्स्ट ऑड प्लेस पे पूछ रहा हूँ, कितने? 2। दोबारा 2 क्यों? क्योंकि अब 0 आ सकता है, और लास्ट वाले ऑड पर एक ही बचेगी डिजिट। क्लियर है? ठीक है भाई। अब आते हैं इवन प्लेसेस की बात करते हैं। इवन प्लेसेस पर तीनों में से कोई भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 2 और फिर 1 मल्टीप्लाई करके बताओ भाई कितना आएगा, कितना आया? 24। 24। और फिर अब उल्टा ले लेते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर दूसरे वाला केस बिल्कुल यही आएगा, तो डबल कर दूं। अब जिस बच्चे ने डबल कर दिया रॉन्ग हो गया, देखो क्यों। अब लिया हमने 291 ऑड प्लेसेस पर, और 057 लिया हमने इवन प्लेसेस पर। अब देखना क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऑड ऑड ऑड। तो पहले वाले ऑड प्लेस पर कितनी डिजिट आ सकती है? अब तीनों की तीनों आ सकती है। क्यों? क्योंकि 291 में 0 तो है ही नहीं, इस पर 2 और इस पर 1। अब जो इवन वाला पहला प्लेस है, जो सेकंड प्लेस है, उस पर 057 में से मैं तीनों में से कोई रख सकता हूं, क्योंकि अब 0 जो है वो पहले वाला डिजिट तो नहीं है ना, वो तो सेकंड डिजिट है इवन जो प्लेस है। तो अब मेरे पास 3 चॉइसेस है, फिर यहाँ के लिए 2 होंगी, यहाँ पर 1। अब क्या आएगा आंसर? 36। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 60। तो आंसर ठीक था अमित बेटा, लेकिन ऐसे करना है। क्लियर है? बताओ अमित, समझ में आया बेटा? यार यस सर नो सर तो बोल दो, कोई बात नहीं। यस सर। हाँ, पहले जब आपने आंसर दिया था ऑनेस्टली बताना, आपको पता था तरीका या करा हुआ था पहले, या कहीं से आंसर देख लिया? ऑनेस्टली बताना है। सर तुक्का लगाया था। पॉसिबल ही नहीं है भाई तुक्का। हाँ, कोई ऐसा थोड़ी ना कि एकदम ही देखकर कुछ लग रहा है और हम तुक्का लगा दे, बेटा ऐसे नहीं ना। और यार मतलब कैसी बात कर रहे हो, मतलब पेपर देने जाओगे और कितनी बार मतलब, तो ये तो डिस्कशन हो चुका है, नेगेटिव मार्किंग है भाई। नहीं आता छोड़ के आना है, लाइक तुक्का नहीं लगाना। तुक्का तो एक होता है कैलकुलेटेड गैस। कैलकुलेटेड गैस यार मतलब कैलकुलेशन मैंने करी लेकिन बहुत लेंदी बन रही है। अब मैंने 3 ऑप्शन देखे जो मैंने पक्का रूल आउट कर दिया कि यार होंगे ही नहीं पक्का, और जो मेरा आंसर आ रहा है वो थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लग रहे हैं और कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो मुझे आइडिया लग रहा है कि यही वाला ऑप्शन होगा। वो कैलकुलेटेड गैस होता है, वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बेटा। ठीक है, ठीक है। अब सारे बच्चे ऐसे आंसर दे देते तुक्का लगा के, मैं तो कहता ठीक है सभी को आगे समझ में, आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे नहीं करना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से भाई, बता दो अगर किसी को बेटा नहीं समझ में आया तो। क्लियर है सभी को?
यस सर। और डबल क्यों नहीं करा? देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या करेंगे, डबल कर देते। हम टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, भाई दूसरा केस लग रहा है वही वाला है, बस उल्टा है। पर उल्टे वाले में फर्क ये पड़ गया कि पहले वाला जो ऑड वाला प्लेस था उसमें हमने चूज करा 2 9 1 में से, और सर फिर अगर हमने जीरो 0 नहीं 5 होता 7 में से। तो जीरो नहीं हाँ होता मतलब तो क्या? और कर सकते थे डबल। हाँ अगर ये 0 होता ही नहीं फिर तो डबल कर देते हैं। हाँ मतलब बिल्कुल सही है, मतलब डबल वाला रूल गलत नहीं है, टाइम बच जाएगा। बट अब हमने ये चीज नोटिस करनी है कि भाई जब हमने पहला केस लिया था उसमें ऑड प्लेसेस पर 0 वाला डिजिट भी था, तो वो आ नहीं सकता था, इसलिए 2 आया। और दूसरे वाले जो केस लिया हमने उसमें जो स्टार्ट हम कर रहे हैं वो 2 9 या 1 3 डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 0 है ही नहीं, तो इसलिए 3 आ गया पहले बस। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, जब ऐसे बोल देता है, स्ट्रिक्टली नहीं भी लिखता तो भी मतलब समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन भी लिख देता कि भाई इस नंबर से तो बड़ा होना चाहिए, ये नंबर भी नहीं आना चाहिए, ये मतलब है। स्ट्रिक्टली लिखने का मतलब है कि उन्होंने तुम्हारा लाइक जो ध्यान है वो थोड़ा सा लाइक फोकस कर दिया कि भाई स्ट्रिक्टली मतलब ये भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आंसर भी नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इससे छोटे ही आने चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, तो सारे छोटे ही चलेंगे, सॉरी बड़े चलेंगे, इसमें ग्रेटर बोला है। तो सारे 4 डिजिट नंबर जो इन डिजिट से बन सकते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डिजिट ज्यादा है हमारे पास, और उसने ये भी बोल दिया रिपीटेशन इज अलाउड, ब्रैकेट में बोल दिया। जो मैं बोलता था कि पेपर में क्या होता है वो कंफ्यूजन ना हो, दे देते हैं, बट अगर दिया ही नहीं हुआ तो मान के चलना रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, फिर हम चैलेंज कर सकते हैं कि भाई लिखा नहीं था और रिपीटेशन अलाउड हो भी सकता था या नहीं। वैसे वो ज्यादातर देते हैं, क्योंकि पहले कभी पास्ट में ऐसा हुआ है कि फिर बोनस मार्क्स देने पड़ते थे बच्चों को, क्योंकि वो क्लियर इन्फॉर्मेशन एम्बिगस क्वेश्चन होता था। तो ये तो सभी को समझ में आ गया होगा भाई कि 4 डिजिट नंबर बनाना है तो आप किस किस डिजिट से स्टार्ट कर सकते हो अगर इस नंबर से छोटा रखना है। 0 से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते, 1 से स्टार्ट करोगे, 2 से, 3 से, तो वो तो पक्का ही छोटे होंगे इससे 4 डिजिट नंबर। लेकिन 4 वाले जो स्टार्ट होंगे, 4 वाले भी कुछ ऐसे नंबर होंगे जो इससे छोटे होंगे। अब वो ढूंढने, सारा चैलेंजिंग जो टास्क है वो सिर्फ 4 से जो स्टार्ट होंगे वो वाले नंबर ढूंढने, बाकी तो बहुत ईजी है। कोई बताएगा 1 से जो स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे बेटा? 1 से जो स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे? सर ग्रेटर देन पूछा है, क्या आ रहा है? ग्रेटर देन पूछा है। आवाज कट रही, क्या कह रहे हो बेटा? So greater than पूछा क्वेश्चन। अच्छा मैं यार उल्टा करने बैठ गया फिर दोबारा, सॉरी। ओके, ग्रेटर देन बोला है भाई। हाँ तो 4 और 5 से, 5 से तो बहुत इजी है, 5 से स्टार्ट करा दिया, तो कितने डिजिट बच गए? 3 डिजिट, तो बता दो कितने होंगे? रिपीटेशन अलाउड है। 5 के बाद कितनी डिजिट आ सकती है नेक्स्ट पेज पर? 6। 6। फिर 6 और फिर 6 है ना, Yes. रिपीटेशन अलाउड है। फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 4 के बाद कोई एक और डिजिट रखनी पड़ेगी। कोई बताएगा क्या रखें? So 3. 4, 4 क्यों नहीं आ सकती भाई? अच्छा चलो पहले तुमने लिया 4 के बाद, ये तो क्लियर है कि 1 और 2 नहीं आ सकता भाई, चलो 3 रख दिया। अब 3 रखने के बाद ये दोनों डिजिट हमने फिक्स कर दी, बाकी 2 डिजिट बता दो क्या क्या आ सकती है। नेक्स्ट पेज पे हम कितने डिजिट रख सकते हैं? 4 3 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कितनी डिजिट आ सकती है? So 3. 4। एक मिनट, कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 भाई। देखो 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 3 डिजिट बचेंगे ना बेटा। सर 2 भी ठीक तो है? आ सकता है, 4 3 2 2 जैसा नंबर। अच्छा अच्छा, आप तो पहले यानी मतलब 2 रख दोगे और फिर आगे उनमें से हाँ तो फिर एक काम करते हैं ना, क्योंकि ये भी एम्बिगस हो जाएगा, क्योंकि जब 4 3 से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है, याद है हम रैंक वाला क्वेश्चन करते थे? रैंक वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, अगर हमारे नेम में भी वही लेटर्स आ रहे हैं स्टार्टिंग के, तो हम क्या करते थे, आगे वाला फिक्स कर देते थे जब तक कि हमारा उससे पीछे वाले नहीं आते थे। तो 4 3 के बाद 2 भी फिक्स कर देते हैं भाई। अब बता दो कितने होंगे? अब 2 के आगे लास्ट जो डिजिट है वो क्या आनी चाहिए सिर्फ, अगर 4 3 2 1 से बड़ा करना है तो 1 को छोड़कर बाकी सब आ जाएंगे तो चल जाएगा ना। 0 और 1 को छोड़ दो, बस 4 डिजिट बचती है ना। चलो 4 ही हो गए, फिर क्या करें? अब नेक्स्ट
अब कैसे स्टार्ट करें? अब केसेस बनाओगे, कैसे बनाओगे? नेक्स्ट केस क्या बनाओगे बताओ? Sir, 4 or 3. 4, अगर मैं 4 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, ये तो पक्का ही बड़ा हो जाएगा। Yes. Yes, sir. तो कितने होंगे बता दो? 6 and 6 6. इंटू 6 36, ये ठीक है? ठीक है भाई, ये Yes, sir. सेकंड केस हो गया। थर्ड केस बताओ क्या होगा? 4 5 भी कर दूं? Yes. ये भी 36 होंगे। फिर Sir, 4 2 6 6. तो अच्छा 6 तो आएगा नहीं क्योंकि 6 है ही नहीं। हाँ बेटा, और केस क्या होंगे? 4 3 ले लिया हमने। हाँ हाँ, सर 4 3 3 वाले रह गए। 4 3 3 वाले रह गए। हाँ 4 3 वाले में भी हमने 2 लिखा था, 3 वाला भी तो आ सकता है। तो ये तो जितने भी आएंगे, अब कितने बचेंगे? 6 में से 6 कोई भी डिजिट आ जाए बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है भाई, अगर 4 3 3 से स्टार्ट हुआ है तो बड़ा ही हो जाएगा, राइट? क्लियर है? Yes. Yes. हाँ वैशाली, वैशाली आपने लिख के भेजा बेटा 4 2 6 6। ये तो बेटा 4 3 2 1 से छोटा नहीं होगा? Yes, sir. है ना? तो ये तो नहीं आएगा ना बेटा। तो ये वाले 6 हो गए। और कुछ रह गया क्या? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट भाई, या हो गई? डन? हाँ भाई बताओ भाई। 4 4 3 4। 4 3 4 बिल्कुल ठीक है। और ऐसी 4 3 5. 5 भी आएगा, राइट? ठीक है, तो ये भी बता दो जल्दी से कितने होंगे? ये भी 6 होंगे और ये भी 6 होंगे। ठीक है, और कुछ? बस डन? बताओ भाई, और कुछ मिस कर दिया क्या मैं? या डन हो गया भाई? आई थिंक यही होंगे, राइट? टोटल Done. करो, कितना है टोटल बेटा? टोटल बताओ जल्दी से, कितना है टोटल? क्या आएगा भाई? 288. कितना रहा? 288। सबका रहा भाई 288? थ्री वन जीरो 310 आ रहा है बेटा, 288 नहीं आ रहा। फिर Yes. 310 हमने 5 वाले काउंट कर लिए। हाँ कर लिए भाई। 432 431 आ नहीं सकता। 432 के बाद हमने 433 434 435 44 45 और तो कुछ नहीं छूट गया। हाँ ठीक है, क्लियर है बेटा? बोलो भाई, सभी को क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पढ़ो, ये तो हम कर चुके हैं कितनी बार। देखो ये लास्ट 2020 का पेपर का क्वेश्चन है। रैंक बताना है कि कौन से पोजीशन पे होगा डिक्शनरी में अगर मदर वर्ड को रखा जाए अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली अरेंज कर कर। तो जल्दी से सारे निकालो, ये तो सबका आंसर आना चाहिए। कितनी बार डिस्कस कराए तो। ये हमने अल्फाबेटिकली लिख लिया EHMORT
और मदर बताना है हमें कौन से नंबर पे आएगा डिक्शनरी में। इफ आई अरेंज देम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली इन डिक्शनरी, तो ई से, एच से, फिर एम से स्टार्ट होगा, एम के बाद फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब जो प्रोसेस है वो वही है जो अभी हम ऊपर वाले में कर रहे थे, 4 वाले में कि रख के हम अलग अलग रखते जा रहे थे। ई से बता दो कितने होंगे जो स्टार्ट होंगे, इसमें तो रिपीटेशन भी नहीं है। कितने होंगे भाई ई से जो स्टार्ट होंगे? So 3. नहीं नहीं, ई से जो स्टार्ट होंगे वर्ड वो फैक्टर 5 नहीं होंगे बेटा। एच से जो स्टार्ट होंगे फैक्टर 5 120। ठीक है, Yes, sir. जल्दी से आंसर भेजो भाई, क्या आ रहा है आंसर? न्यूमेरिकल बेस्ड है, लाइक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जिसका आंसर आता है कि चैट बॉक्स में जल्दी से भेज दो, क्या आ रहा है आंसर, पता लगे कि कितने बच्चों का निकल गया। कांफे का आ गया है, वैशाली का भी आ गया है, वेरी गुड। बाकी भाई ओके, मानसी का एक कम आ रहा है। अच्छा, अरे भाई ऐसे आंसर आ रहे हैं तुम्हारे 308, 309, 310। मेजोरिटी जो बच्चे कह रहे हैं 309 है। चलो चेक कर लेते हैं फिर। 120, 120। अब एम से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो एम के बाद अल्फाबेटिकली ई रखा जाएगा, 4 फैक्टोरियल। एम के बाद अल्फाबेटिकली नेक्स्ट रखा जाएगा एच, ये भी 4। एम के बाद अल्फाबेटिकली रखा जाएगा, एम तो नहीं रख सकते, ओ रखा जाएगा, बट ओ तो हमारे वर्ड में भी आ रहा है। फिर क्या आएगा? 3. ई आएगा अल्फाबेटिकली। और ये वर्ड हमारा जो मदर है उससे तो पहले ही आएंगे, तो ये कितने बचेंगे? 3 फैक्टोरियल। फिर एम ओ, आगे क्या आएगा? H. एच आएगा, वो हमारा लाइक नेम में भी आ रहा है। फिर अच्छा नेम में नहीं आ रहा, सॉरी टी आ रहा है, तो ये भी पहले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट MOR. एम ओ आर, तो ये भी पहले आएंगे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर एम ओ टी की बारी आ गया ना, TE. अब टी ई आएगा और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एम ओ टी, नेक्स्ट क्या आएगा? एच, HER. वो और ई आर, ये तो एक ही होगा ना। Yes. तो कितना है भाई? 24, 24, ये 6 6 6 18 और एक बेटा कितना आ रहा है, और ये 2, कितना हो गया भाई? 18 और ये 20 हो गई, 48, 240 और एक कितना है भाई? 309 आ रहा है ना। ठीक है भाई। अच्छा मेरे ख्याल से क्या गड़बड़ करी भाई जिन्होंने 310 और 308 लिखा है, कोई बताएगा ताकि मैं मिस्टेक करेक्ट कर पाऊँ? आ गया बेटा समझ में सभी को? जिनका आंसर 308 और 310 आ रहा है उनको समझ में आ गया भाई? Yes, sir. Calculation. ठीक है, हाँ। एंड बेटा जिनका 310 आया था आंसर, क्लियर है बेटा? अब 307 आ रहा है। अच्छा 307 आएगा क्या टोटल करके? नहीं यार 309 आ रहा है। बताओ बताओ 307 कैसे? 1 2 3 20 48, नहीं यार 9 आएगा। हाँ भाई क्लियर है 307 वाले भाई? ये बताऊं दोबारा एक एक? ठीक है भाई 309 ही आएगा बेटा, टोटल करके देख लो। दोबारा बता दूं? चलो दोबारा बता देते हैं। आप बताओ यार, मतलब आपने क्या लिखा, मैं उस हिसाब से लाइक देखूंगा ना गड़बड़ क्या करी। बताओ ई से स्टार्ट करा तो कितने आ गए आपके? 120। एच से स्टार्ट करा 120। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ। अब एम से स्टार्ट करोगे, एम के बाद अल्फाबेटिकली ई रख दिया आपने, तो 2 लेटर यूज हो चुके 1 1, और बचे 4 4 फैक्टर। कहीं पे भी कोई भी रख दो तो वो पक्का मदर से पहले आएगा वर्ड। एम एच लिखा आपने, ये भी 4 फैक्टर। फिर आपने एम एम तो नहीं लिख सकते, ओ लिखा, बट ओ से तो आपका वर्ड भी स्टार्ट हो रहा है, तो ई रख दिया फिर आपने, और ये बचे 3 फैक्टर। एम ओ ई के बाद एच आ गया अल्फाबेटिकली 3 फैक्टर। एम ओ के बाद आर आ गया
ये भी 3 फैक्टोरियल। अब MOT की बारी आएगी, और मदर में भी T आ रहा है, तो आपने अल्फाबेटिकली नेक्स्ट रख दिया E। ये कितने बचेंगे? 2 फैक्टोरियल। MOT के बाद E के बाद H रख दिया आपने, ये भी 2 फैक्टोरियल। नहीं, ये तो हमारे नेम में भी आ रहा है, तो फिर H के बाद क्या करना पड़ेगा? E लिखोगे और फिर R, ये तो एक ही बन पाएगा। देखो आपने M लिखा, O लिखा, T लिखा, E के बाद रिप्लेस करके H लिखा, लेकिन मदर में भी क्या हो रहा है? H आ रहा है, तो फिर H के बाद नेक्स्ट अल्फाबेटिकली लिखोगे वो E आएगा, और फिर R आएगा, तो वो तो एक ही बन पाएगा बेटा। समझ में आया? आई थिंक कुछ बच्चों ने इसे डबल काउंट कर लिया। क्लियर है सभी को? Yes, sir. और इनका बेटा टोटल करोगे तो 309 आएगा। ठीक है, तो वही छोटी मोटी मिस्टेक, अगर मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 308 भी होगा, 307 भी, 10 भी और 9 भी, तो गड़बड़ कराओगे, तो इसलिए बेटा ध्यान से। ठीक है, और ये तो इजी था क्योंकि इसमें रिपीटिशन नहीं था। कभी कभी तो क्या होता है, 2 E होते हैं, 2 O होते हैं, या 2 T होते हैं, तब तो और थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाएगा। चलो नेक्स्ट 2020 का ही बहुत इजी क्वेश्चन, 1 मिनट में सबका आ जाना चाहिए आंसर। के की वैल्यू बतानी है। अगर 5 डिजिट के डिस्टिंक्ट डिजिट यूज करी हमने, और 5 डिजिट का एक नंबर बनाया जिसमें फिक्स कर दिया कि 10th प्लेस पर आपका 2 होगा, मतलब जो सेकंड लास्ट जो डिजिट है राइट से जो सेकंड डिजिट होगी वो 2 होनी चाहिए, वो फिक्स कर दी। तो वो कह रहा है ऐसे 5 डिजिट के। सर हाँ बेटा, सर पिछले क्वेश्चन में 240 प्लस 48 प्लस 18 था ना? एक मिनट, देखो बेटा, ये 2 है, ये 2 है, देखो क्या हुआ, ये है 48, 24, ये हो गया 6 6 6 18, ये 2 है, तो बेटा 48 प्लस 2 करो 50 आ गया, 18 प्लस 1 करोगे 19 आ गया, और बेटा ये मिलाकर 240। ठीक है बेटा, या तो तुम, मेरे को लग रहा है ये इस 2 वाले को तुमने काउंट ही नहीं करा, ये जो 2 तुम्हारा था रह गया बेटा। यस सर। हाँ मैं समझ गया कौन सा रह गया, ये भी समझ गया, ये वाला रह गया तुम्हारा। यस सर। तो कैलकुलेशन जब करते हो तो मैं बहुत लाइक नीट एंड क्लीन लिख रहा हूँ, तुम्हारे पास तो इतना स्पेस भी नहीं होगा, बहुत कंजस्टेड उसमें लिखोगे कैलकुलेशन वगैरह, तो भी ध्यान से, है ना, कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये मार्क्स कट जाएंगे और नेगेटिव 1 हो जाएगा, मतलब कोई 4 आने चाहिए थे, -1 होगी। मतलब ये तो सबसे खराब बात है कि अगर क्वेश्चन आता है और तुम अपनी मिस्टेक की वजह से ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, कुछ डिजिट मिस कर दी, ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, रिपीटेशन था नहीं था, जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी, तो बेटा यहाँ से ऐसे मार्क्स नहीं कटवाने। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। और अब ये भी देखो कितना टाइम लगा आपको, मतलब वो फिगर आउट करने में भी, तो ये बहुत ध्यान से करना है पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, उसने बोला सारे डिस्टिंक्ट 10 डिजिट, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब डिजिट आप कहोगे सर दी नहीं है इसने, तो बेटा जब डिजिट नहीं दिए तो मतलब सारी डिजिट यूज हो सकती है, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, और कंडीशन क्या दी हुई है कि 10th प्लेस पे 2 फिक्स कर दिया, ये आपका 10th प्लेस होता है, 10th प्लेस, यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया है, बाकी जगह पे कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, और वो इक्वल टू दिए हुए हैं, कितने होंगे वगैरह, 336 के होंगे। अब ये जो के है ये मल्टीप्लाई में है, ऐसे मत सोच लेना 336 आगे 2 आ रहा है, इतने 3360 ऐसे नहीं है, वो के मल्टीप्लाई में। तो के बताना है क्या होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सभी का आंसर आ जाएगा इसमें भाई। 1 मिनट ओवर हो गया भाई, ऐसे क्वेश्चन में तो बल्कि टाइम बचना चाहिए तुम्हारा कि विद इन 30 सेकंड्स आप कर लो, क्योंकि ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। हाँ आंसर तो सही है भाई, लेकिन अब पूरा के की वैल्यू निकालो ना। हाँ वैशाली का ठीक है, वेरी गुड, पूरा आंसर देना है भाई। हाँ ठीक है बेटा, मानसी का भी ठीक है, आपका भी ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सभी का सही आ रहा है। 5-6 बच्चों ने दिया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? भाई 2 को फिक्स कर दिया, एक ही डिजिट आएगी, बाकी बच गए 4 प्लेसेस, उन पे क्या क्या आएगा? पहली वाली डिजिट आप कितने तरह से फिल कर सकते हो? 0 को छोड़ दो, 8, फिर नेक्स्ट प्लेस दोबारा 8, क्यों दोबारा 8? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और लेकिन अब 0 आ सकता है इसलिए 8, फिर 7 और फिर 6, और ये आपको दिया हुआ है कितना? 336 के। इनको मल्टीप्लाई मत करो यार,
वैसे ही काट लो ना, डिवाइड में ले आओ 336 को, इनको मल्टीप्लाई करे बिना ही कर दो डिवाइड। कितना आएगा, 8 से काटो कितना आएगा, 8 चौके 32, 16 2 से, ये 42 पूरा उड़ गया, 8 आ गया आंसर। तो कैलकुलेशन टफ मत बनाओ, ऐसे मत करो कि पहले 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 सॉल्व करा 2688 और फिर 336 से डिवाइड करने बैठे। तुम्हारे तो 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है भाई। अगर तुम्हारे लास्ट मोमेंट पर पेपर खत्म हो गया, टाइम अप हो गया, 30 सेकंड बच जाते, तो 30 सेकंड में आप शायद 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते थे जब आपको आते हो, है ना। तो 4 से 8 नंबर आप लाइक स्कोर भी कर सकते हो अगर 1 मिनट भी बचता है आपका। तो जितना बचा सको बचाओ टाइम, भाई टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक सारा गेम है। तो वो आपको सारी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं, आपकी सारी स्किल टेस्ट करते हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं, सब चीजें, टाइम मैनेजमेंट, मेंटल मैथ, सब। चलो, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7000 से कह रहा है कम, और नेचुरल नंबर लगा दिया इसने। आई थिंक ऐसा तो कुछ क्लास में भी करा था मैं। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7000 विच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट, ये रिपीटिशन अलाउड है, ध्यान से पढ़ना, रिपीटिशन अलाउड है। फटाफट बता दो क्या आएगा। अच्छा, इसने बोला है नेचुरल नंबर लेस देन 7000, कितने डिजिट का नंबर बनाना है पहले तो ये बताओ, कोई बताएगा? इसने अलग ये तो अलग बोला ही नहीं। हाँ, क्या बनेंगे मतलब अलग अलग को, मतलब क्या बोलेंगे, सिंगल केसेस डिजिट बोले का जाते फिर हैं। 2 डिजिट का। हाँ, केसेस बोले जाते हैं बेटा, है ना। और केसेस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड होते हैं, ऐड होते हैं। तो सिर्फ एक डिजिट का नंबर कितने बन सकते हैं, एक डिजिट के नंबर भाई, इस नंबर से कम और एक डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं, 4। क्यों? क्योंकि जीरो को इंक्लूड नहीं करा। कोई बच्चा कहेगा सर जीरो आ तो सकता है, एक डिजिट का नंबर बन जाएगा जीरो, पर उसने नेचुरल नंबर बोला था, तो जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं क्वेश्चन उसका रॉन्ग हो गया। फिर 2 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकते हो आप, पहले वाले प्लेस पर 8 नहीं, 8 नहीं, सॉरी 9 इंटू में 9। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। 81 3 डिजिट के भी 9 इंटू 9 इंटू 8 कितना, अच्छा 9 इंटू 9 इंटू 9 ही आएगा ना। अरे नहीं नहीं, 9 इंटू 9 इंटू, सॉरी 9 क्या मैं कह रहा हूँ, 10 आएगा, सॉरी मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ। 9 इंटू 10 इंटू 10 आएगा, राइट। ठीक है भाई। सर Yes. 9 क्यों? सर 5 नहीं यार आएगा। अच्छा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो डिजिट देख ही नहीं रहा हूँ, सॉरी सॉरी भाई, बोल दिया करो। कुछ बच्चे लाइक बाद में बोलते हैं, उनको लगता है सर कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। कई बार मैं भी क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा होता ढंग से। हाँ, 7000 से कम है डिजिट भाई, सिर्फ हमारे पास है 01379। ठीक है भाई। तो अगर 2 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो 0 नहीं आएगा, 4 में से कोई आएगा, फिर 5, है ना। ये ठीक है, यस सर। 20 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट के नंबर में 4, क्योंकि 0 नहीं रखना, फिर 5 इंटू 5 कितना हो गया भाई, 100। 100। फिर आते हैं 4 डिजिट नंबर पे। अब 4 डिजिट नंबर सोच समझ के करना है, क्योंकि 7000 से कह रहा है कम होना चाहिए, 7000 भी मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। 3 तो इंटू अगर भाई 5। हाँ, तो पहला क्या आएगा, पहला क्या लिखूं, 3 इंटू फर्स्ट, एक मिनट 3 लिखूं पहले पर, क्योंकि Two. क्योंकि Zero 0 तो नहीं आ लिखो। सकता, 1 आएगा, 3 आएगा, है ना। 1 और 3, 7 रख दूं, नो सर। Less 7 than नहीं 7. रखेंगे। तो ठीक है, तो भाई 7 तो नहीं आना चाहिए, तो लाइक इक्वल हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, 2 ही डिजिट है ना बेटा, 3 नहीं। नेक्स्ट पर अब कितनी Five. डिजिट बचेंगी 5 बेटा, रिपीटिशन अलाउड है, 5 ध्यान से देखो। हम हाँ 3 नहीं, मतलब गड़बड़ नहीं करनी, ध्यान से, रिपीटिशन अलाउड है। 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। यस कितना हो गया, 125 इंटू 2 250, 350 370 374 आ रहा है भी सभी का 374। Yes, sir. यस Yes, अच्छा, अब इस sir. क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं पूछता हूँ, ऐसे बोला होता, हाउ मेनी नेचुरल नंबर नॉट ग्रेटर देन 7000। अब बता दो आंसर क्या होता है, बस इतना चेंज कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर
नॉट ग्रेटर देन 7,000। अब क्या आंसर होता है भाई? 375 370 क्या हो जाता? 5 बहुत अच्छा, क्योंकि भाई अब मैं 7,000 को भी इंक्लूड कर लेता, क्योंकि बड़ा नहीं होना चाहिए, 7,000 तो आ सकता है, तो वो एक नंबर में काउंट कर लेता। यहाँ पर 2 ही लिखता मैं। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर अब 7 सोच के कहेंगे 7 लिख देते हैं और 3 लिख देते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे जो 7 से स्टार्ट होंगे। 7,000 जो 7 से स्टार्ट होगा वो एक ही नंबर है, तो उसको अलग से काउंट कर लेंगे। ऐसे काउंट नहीं करना कि वहां पे 7 रख दिया और फिर हटाने बैठ गए। ठीक है, नेक्स्ट, the number of natural number, sorry, naturally, the number of numbers between 200 or 2,000 and 5,000 that can be formed by using these digits. अब बोला इसने मल्टीपल ऑफ 3, देखो कभी बोल दिया 11 का मल्टीपल, कभी 5 का मल्टीपल, कभी इवन, कभी 3 बोल देगा। तो 3 का डिजिट रूल याद है भाई सभी को? यस सर। सारी डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3, और 9 का भी यही होता है भाई। तो स्टार्ट करो। 2000 से 5000 के बीच में बोला है, ये भी ध्यान रखना है, 2000 और 5000 को नहीं करना काउंट, वैसे तो वो होते भी नहीं 3 से डिवाइड। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये भी पढ़ना है। तो ये तो पता लग गया कि यार 4 डिजिट का नंबर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में। अब कैसे स्टार्ट करें? पहला डिजिट क्या क्या आ सकता है पहला डिजिट? अच्छा, पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा ना, ये जो डिजिट दी हुई है 3 का, अगर 3 का डिजिट रूल फॉलो करे तो 5 में से कोई 4 डिजिट चुननी है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो मुझे बताओ कौन सी 4 डिजिट चुननी पड़ेगी, या अलग अलग आपके पेयर्स बन रहे हैं 4 डिजिट के? 1 2 बताओ। 3 4 1 2 3 4 अगर मैं ये चुन लेता हूँ तो हो जाएगा 3 से डिवाइड? नो सर। नहीं होगा भाई, ये तो गलत है। ये 4 डिजिट नहीं ले सकते, क्योंकि इनका सम करोगे तुम्हारा चाहे कहीं पर भी कोई भी आए तो 3 से डिवाइड नहीं होगा वो पक्का। फिर 1 2 0 0 0 1 2 C 0 बिट। अरे यार एक मिनट, ध्यान से पढ़ लो। एक बात ये भी 0 पढ़ लो 1 यार, 2 3 रिपीटिशन Zero अलाउड में नहीं है बेटा। हाँ 0 0 1 2 3 0 1 2 3 भाई चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ भी बन रहा है क्या? 0 2 3 4 0 2 3 और 4, वेरी गुड। और कुछ बन रहा है? और कुछ नहीं बन रहा, राइट? नहीं बनेगा बस, ठीक है। 2 ही केसेस बने हमारे। अब इन दोनों केसेस के बना लो, कितने नंबर्स बनेंगे? क्योंकि अब कैसे भी नंबर बना लो आप, सारे डिजिट का अगर सम हमने देख लिया, सम उनका 3 से डिवाइड होता है तो नंबर तो हो ही जाएगा। अब कोई सा भी कहीं पे भी अरेंज कर दो, केस 1 और केस 2 बता दो कितने कितने आ रहे हैं। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और पहली वाली डिजिट आपकी 0 भी नहीं हो सकती। बताओ भाई। काव्य का भी आ गया है, हर्ष का भी आ गया, वेरी गुड। कौशिक का भी आ गया, वेरी गुड। बाकी भी जल्दी से आंसर दो भी। अच्छा, कुछ का आंसर ए आ रहा है। अच्छा, एक बार केस काउंट करना भी, केस एक और तो नहीं बनेगा? जो हमने केसेस बनाए यही बनेंगे क्या भाई, या और भी कुछ बन सकता है? नो सर। यस यही बनेंगे, ठीक है। बन सकता है एक और? बताओ 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 क्या बन रहा है, बताओ बताओ दूसरा केस क्या बनेगा एक और? यही बनेगा यार, और तो नहीं बनेगी। नहीं बनेगा, देख लिया हमने, हाँ नहीं बनेगा। ठीक है, चलो बताओ, स्टार्ट करो। अब ध्यान से एक चीज पढ़ भी लो। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बस फॉर्म करने बैठ गए कितने बनेंगे, पर ये वाली बात इग्नोर कर रहे हैं वो कि 2000 से बड़ा 5000 से छोटा भी होना चाहिए।
5000 से तो पक्का ही छोटा होगा, इस बात की तो टेंशन ही नहीं लेनी, लेकिन 2000 से बड़ा होना चाहिए, इस बातों को कई बच्चों ने इग्नोर करा है नहीं भाई? और वो किस किस ने इग्नोर करा है? काव्य ने इग्नोर करा है, कौशिक ने इग्नोर करा है, इन बच्चों ने इग्नोर करा है भाई, जिन्होंने जल्दी लग रही थी फटाफट आंसर देने की, उन बच्चों ने इग्नोर कर दिया है बात को, है नहीं काव्य? यस सर। हाँ, वो आंसर देख के अब समझ में आ गया मुझे, तुमने इग्नोर कर दिया उस बात को, इसलिए तुम्हारे थोड़े से ज्यादा आंसर आ रहे हैं। और जो बच्चों ने लास्ट में आंसर दिया है ना, अक्षिका ने, मानसी ने आराम से आंसर दिया है, वैशाली ने भी बहुत अच्छी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर भाई 30 आएगा। इस वाले प्लेस पर हम कितनी डिजिट रख सकते हैं? 2 रख सकता हूं या 3 रख सकता हूं, क्योंकि 2000 से बड़ा होना चाहिए, 2 डिजिट अवेलेबल है यहाँ पर। नेक्स्ट प्लेस के लिए 3, फिर 2 और फिर 1, राइट? 2 कितने आएंगे आंसर? yes sir ये हो गया हमारा 12, राइट? ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा? अब पहले प्लेस पर 2, 3 या 4 में से कोई भी आ जाए अपने आप बड़ा हो जाएगा, और 5000 से तो कभी आएगा ही नहीं बड़ा, वो तो छोटे ही रहेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, मेरा टोटल कितने आ गए? 30। तो देखो, जिन बच्चों ने लास्ट में आंसर दिया, थोड़ा सा टाइम लिया बट ठीक करा, तो बेटा पेशेंस भी जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि रश कर रहे हो, जल्दी कहा है मैंने अब करने को तो एकदम ही कर दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने मिस समझ गया, मैंने बस इतना समझाया और मैंने कहा अरेंज कर दो, तो आपने वो वाली बात इग्नोर ही कर दी कि 2000 से बड़ा और 5000 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे सर आपने बताया नहीं, क्वेश्चन में बेटा लिखा होता, आपको पढ़ना है सारी चीजें, तो मैं समझा रहा हूँ। क्लियर बेटा सभी को? ठीक है, तो ये डिजिट वाले समझ में आ गए कैसे अरेंज करते हैं, कैसे लिखते हैं। रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कुछ अलग नहीं है, बस जो स्पेशल कंडीशन गिवन होती है उसको आराम से ध्यान से, नेचुरल नंबर बोला है, लेस देन बोला है, ग्रेटर देन बोला है, क्या बोला है वो ध्यान से पढ़ना है, कितने डिजिट का नंबर बोला है, रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ किसी बच्चे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा ही नहीं है इससे पहले, तो वो भी कर सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ तुम 9th-10th क्लास में हो और थोड़ा बहुत ओलंपियाड लेवल पर भी आपने प्रिपरेशन करी है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लाइक दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे आप। मतलब ऐसा नहीं है ना कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा कर ही करो सॉल्व, आप नॉर्मली जैसे समझ कर भी अपनी सेंस से समझ सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, जिन बातों पे ध्यान देना, एक तो क्या, एक्स वाई प्लेन में ऐसे ट्रायंगल बताओ जिसका एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, ये तो बोल दिया। अदर 2 वर्टिसेस आर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब बाकी दोनों के दोनों एक एक्स एक्सिस पे होगा और एक वाई, क्योंकि अब अगर ओरिजिन पे एक है और दूसरा अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो तीसरा एक्स एक्सिस के ऊपर तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक लाइन बन जाएगी। तो एक एक जो सेकंड पॉइंट है उसको एक्स एक्सिस पे होना पड़ेगा या फिर वाई एक्सिस पर, और जो थर्ड पॉइंट है वो दूसरे एक्सिस पे होगा, जो पहले वाला एक्सिस पे लिया उससे अलग पे होगा। और इसने बोला इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, तो ये बात का मतलब समझ में आ गया होगा तुम्हें। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि जो आप कोऑर्डिनेट लोगे उसमें एक्स और वाई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। मतलब पॉइंट वाले अलाउड नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाले के हिसाब से तो अनलिमिटेड आंसर हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा कॉम्बिनेशन। तो इसलिए उन्होंने ऐसे दे दिए कि भाई इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अब बताओ कितने बन सकते हैं इसे? तो ट्राइंगल बताने की नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने पॉसिबल है। आपको समझ में आ रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर सॉल्व हो सकता है, तो माइंड मत करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर भी सॉल्व हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही क्वेश्चन में पक्का परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना ही होगा। बेटा इसमें एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो बोल रहा है कि एस इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, तो सारे ट्राइंगल्स पॉसिबल जो हो सकते हैं डिस्टिंक्ट, अलग अलग, उनको मैं काउंट कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि 2 ट्राइंगल एक जैसे से हैं, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, तो उसको भी 2 काउंट करूंगा मैं, एक नहीं काउंट करूंगा। ठीक है,
मतलब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है क्या बोल रहा है। वो कह रहा है ट्राइंगल्स बताओ ऐसे कितने बन सकते हैं जिसमें इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे और उनका एरिया क्या होना चाहिए, 50 स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए और एक पॉइंट ऑरिजिन पे होना चाहिए हमेशा। एग्जाम्पल के लिए अगर जिनको थोड़ा सा ट्रबल लग रहा है कि भाई एक ऑरिजिन ये है, एक पॉइंट ले लिया मैंने 5,0 और एक पॉइंट ले लिया मैंने 0,20 और ये ट्राइंगल बना दिया। इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू, अच्छा मैंने गड़बड़ ले लिया, नहीं ठीक लिया 20 क्योंकि एरिया 50 है ना, तो इसका एरिया आ गया भाई 50। तो ये एक ट्राइंगल हो गया, ये मेरा एक एलिमेंट हो गया उस सेट का, एस सेट का। तो ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, हाँ वो बताने। हाँ अब आंसर आया भाई तुम्हारा। हाँ 2 बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, मानसी का भी ठीक है, कौशिक ठीक है, 3 ही आंसर भाई। वैशाली का भी ठीक है, वेरी गुड। ज्यादातर कुछ 6-7 बच्चे हैं बेटा जो जवाब दे रहे हैं, बाकी बच्चा जिनको नहीं आ रहा है बेटा पूछ लो, कुछ नहीं आ रहा तो जागृति आपका भी ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कहीं से ढूंढ वगैरह के आंसर नहीं देने बेटा, ठीक है, नहीं आ रहा है तो डिस्कस करेंगे, कोई कंपटीशन वगैरह नहीं चल रहा है, मार्क्स नहीं मिल रहे, ठीक है ना। अक्षय का आपका भी ठीक है, वेरी गुड। ओके देख लो, सबसे पहले आपको बोला गया है कि इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तो मैं एक पेयर बनाने की स्टार्ट की कोशिश करता हूं कि मैं क्या क्या ले सकता हूं। तो मैंने जैसे लिखा एक्स और वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूं क्या क्या पॉइंट ले सकता हूं, तो मैंने पेयर बनाना स्टार्ट करा कि भाई ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट और आपको लेना है 50, तो आपको समझ आ गया बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट 100 होना चाहिए। तो बेस और हाइट का प्रोडक्ट मतलब बेस और जो हाइट है उनको मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए। तो मैंने सोचा किन किन को इंटीग्रल पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके 100 आता है, यही सोचना है मुझे। तो x पर अगर मैं लेता हूँ 0, नहीं सॉरी 0 तो ले नहीं सकते, 0 तो ऑरिजिन है, 1 लेता हूँ, तो y को कितना लेना पड़ेगा 100, मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा और एक पॉइंट फिर ऐसा होगा, राइट। तो मेरा लाइक जो एरिया होगा वो आ जाएगा। ऐसे ही सोचते जाओ कितने बनेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पेयर बना रहा हूँ कि क्या क्या ले सकता। तो मैंने लिया 100, 2 के साथ 50, 3 के साथ नहीं लेंगे, 100 के फैक्टर बना लो बेसिकली, मतलब 4 के साथ क्या आएगा 25, 5 के साथ 20 और 10 के साथ 10। अब जो आप बाकी जो बनाओगे तुम वो उल्टे होंगे, 25, 25 4, 52 और 101। तो मैं एक काम करता हूँ डबल डबल कर देता हूँ, इसका डबल नहीं होगा, इसका एक ही रहेगा, ये ठीक है। तो हमने काउंटिंग करी और आंसर आ गया 9। तो उन्होंने 9 ऑप्शन दे रखा है, पर ये जिस बच्चे ने आंसर दिया 9 वो रॉन्ग हो गया। जिस बच्चे ने इसका भी डबल कर दिया उसका भी रॉन्ग हो गया। कुछ बच्चों ने आंसर दिया 36, उनका राइट है। उसका रीजन क्या है, कोई समझाएगा इसका रीजन? मैंने तो क्या किया भाई, मैंने तो 100 लेकर उसका उल्टा जो था 101 ले लिया। यहां पर हमारे क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, राइट। इंटीजर में बेटा प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस प्लस 4 केसेस बनेंगे। तो मतलब मैंने जो ये 2 लिखा है, ये 2 तो इसलिए लिखा है, देखो ऐसे लिखा है 10 0 100, एक ये होगा, -10 0 100, एक ये होगा, और 0 1 100 0 एक ये होगा, और एक मैं रिपीट तो नहीं कर दी। अच्छा मेरे को तो यार 8 लिखने पड़ जाएंगे, मैं क्या करता हूँ 4 लिख देता हूँ। देखो 4 में कौन से कह रहा हूँ, 10 0 0 100। अब ऐसे सोचो जहां पर आपने 1 लिखा है वहां पर प्लस माइनस 1, मतलब दोनों आ सकते हैं, इंटीग्रल पॉइंट है क्योंकि लेंथ तो मैं पॉजिटिव लूंगा ना। और जहां पर 100 लिखा है वहां पर प्लस माइनस 100 लिख सकते हो आप।
तो प्लस माइनस लेकर जब कॉम्बिनेशन बनाओगे प्लस प्लस वाला आएगा, माइनस माइनस वाला आएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो 4 तो वो बन जाएंगे। और इनको स्विच भी कर सकते हो आप, ऐसे ऐसे भी ले सकते थे। अब इसके भी 4 और बन जाएंगे, तो टोटल भाई कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल इसके भी 8 होंगे, इसके भी 8 होंगे, इसके भी 8, इसके भी 8, लेकिन इसके सिर्फ 4 ही होंगे। तो टोटल करके आएगा भाई कितना हो गया? 8 8 8 32 और 4 टोटल 36 होंगे मेरा। क्लियर है? आया भी समझ में? तो Yes. देखो वो ऑप्शन भी ऐसे देंगे तुम्हें कि कुछ ना जो बच्चा 10 10 भूल जाएगा बाकी सब ले लेगा, वो 32 लिखाएगा। बाकी सारी चीजें सही करी उसने। 9 और 18 वाले तो बहुत मिल जाएंगे, जो माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे, और जो प्रॉपरली सारा चीज पढ़ रहे हैं उन्हीं का आंसर 36 आया। अभी 2017 का क्वेश्चन है, मतलब ऐसा है कि बोर्ड लेवल में भी शायद इससे थोड़े टफ आएंगे, इतना इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो भाई। अच्छा, राउंड टेबल वाला क्वेश्चन है ये, सॉरी। बोर्ड में तो मेरे ख्याल से तुम्हारा वो सर्कुलर कॉम्बिनेशन आई नहीं थी, है ना? या आई थी? No. No, sir. बोर्ड में बेटा सर्कुलर कॉम्बिनेशन पढ़ी है? होती नहीं सर। चलो बताओ। 5 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, उनको राउंड टेबल पे बिठाना है और कहा गया है कि एक पर्टिकुलर बॉय है और एक पर्टिकुलर कोई गर्ल है, उनमें लड़ाई होगी। वो कह रहे हैं हम एक साथ कभी नहीं बैठेंगे। एडजेसेंट का मतलब एक साथ ही है, मतलब बॉय के लेफ्ट में गर्ल या राइट में वाली गर्ल नहीं होनी चाहिए, और वो कोई पर्टिकुलर बॉय और गर्ल है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सा भी बॉय के साथ कोई भी ऐसी गर्ल, ऐसे नहीं। कोई एक पर्टिकुलर बॉय और कोई पर्टिकुलर गर्ल है, वो कहते थे हम एक साथ एडजस्टमेंट कभी नहीं बैठेंगे। तो तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप करो फिर डिस्कस करेंगे। 1 मिनट दे रहा हूं मैं। पूरा सॉल्व नहीं करना, आप आंसर देख लो, फैक्टोरियल की फॉर्म में ही दिए हुए हैं, तो फैक्टोरियल में ही आंसर दे दो। क्या आ रहा है आपका आंसर, जो भी इनमें से मैच कर रहा है। डन भाई। ABCD में से आंसर तो किसी का भी नहीं है। सर्कुलर कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान है ना बेटा, कैसे करते थे? अगर n डिस्टिंक्ट थिंग्स को सर्कुलर कंप्यूट करना है तो क्या तरीका है? n-1 फैक्टोरियल। हाँ, n-1 फैक्टोरियल वही लगाएंगे लॉजिक, बट इसमें एक स्पेशल, वो तो बहुत इजी हो जाता, तो इन्होंने ऐसा डाल दिया कि एक पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल कह दिया भाई एक साथ नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन डाल दी। चलो डिस्कस कर लेते हैं। करें डिस्कस या कर रहे हो बताओ? डिस्कस करें, चलो। ये तो सभी को याद है भाई, जिनको याद नहीं मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। अगर आप n थिंग्स को सर्कुलर मैनर में अरेंज कर रहे हो तो सर्कुलर नॉर्मली जब बेंच पे बिठाते थे तो n फैक्टोरियल होता है n थिंग्स को बिठाने का, और उसमें भी जो रिपीटेशन होते थे वो डिवाइड कर देते थे। पर यहाँ पर तो सारे डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग बॉयज हैं, अलग गर्ल्स हैं। तो अगर 8 जने नॉर्मली बेंच पे बिठाने होते हैं तो 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करते हैं, लेकिन अगर 8 जनों को एक सर्कुलर मैनर में अरेंज करना हो तो उसके तरीके होंगे n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 8-1 7 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं करना, क्योंकि इसने बोल दिया एक बॉय और एक गर्ल एक साथ नहीं बैठेंगे। तो एक काम करते हैं, उन बॉयज और गर्ल्स को क्या करते हैं, पहले अलग कर देते हैं। भाई 5 में से एक बॉय हटा दो, 4 बॉयज, और 3 में से जो एक गर्ल है वो हटा दो, तो 2 गर्ल्स। भाई इनके लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो पहले इन्हीं को बिठा दो, क्योंकि ये भाई नॉर्मल बच्चे हैं, ये जिद नहीं कर रहे, तो इनको बिठा देते हैं। कितने बच्चे हैं भाई? 6 बच्चे। 6 बच्चों को बिठाने के कितने तरीके होंगे सर्कुलर मैनर में? 6 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज, अरे यार एक मिनट, अच्छा हाँ 5 फैक्टोरियल, ठीक है, अरेंज इन 6-1 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 5 जो कि होता है 120, बिल्कुल ठीक है। अब ये 5 बच्चे बैठ गए, मतलब ऐसे हैं,
पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी कहीं आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, 120 तरीके से बैठ जाएगी। और छठा, सॉरी 6 बच्चे, तो 6 बच्चों को बिठाने के तरीके 120। अब ये 6 बच्चे बैठने के बाद आप सोचो, अब जो बाकी जो एक बॉय और एक गर्ल रह गए उनके लिए प्लेसेस कौन से हैं, क्योंकि वो हर जगह तो नहीं बैठेंगे, तो उनको जो बिठाने के तरीके मतलब जगह होंगी वो कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस बचते हैं अब जहां पर उनको बिठा सकते हैं। और इन 6 प्लेसेस पर जो बचा हुआ बॉय और जो बची हुई गर्ल है उनको जब बिठाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, कभी भी वो दो बॉय जो बॉय और गर्ल है वो एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। समझ आ गया? यस मतलब ये बात समझ में आई ना? ऐसे क्वेश्चन ध्यान होगा आपने करे, हमने करे थे कि भाई एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, हम क्या करते थे, जो मना कर रहे हैं उनको छोड़ देते थे, बाकी बिठा देते थे, और फिर जो बच जाती जगह उनमें बिठाते थे फिर उनको, ताकि वो कभी भी एक साथ आए ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कितने जने अब? 2 बच्चे, और 2 बच्चों में से कितने प्लेसेस हैं हमारे पास अवेलेबल? भाई 6 प्लेसेस अवेलेबल है। अब यहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन मत लगाने बैठ जाना, क्योंकि एक बार ही करते हैं सर्कुलर परमुटेशन, जब हम पहली बार कर चुके हैं तो उसमें सर्कुलर परमुटेशन अरेंजमेंट में -1 कर दिया हमने। अब जो 6 प्लेसेस हैं उसमें अब -1 मत कर देना, ठीक है? तो 6 प्लेसेस में से पहला जो बॉय है उसको मैं 6 में से कहीं भी बिठा दूंगा, इनटू, क्योंकि अभी पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ और ये 120 भी इनटू में चल रहा है। 5 प्लेसेस जो बचेंगे उनमें से किसी भी प्लेस को चुनकर गर्ल को बिठा दूंगा। तो ऐसा करने पे कभी भी बॉय और गर्ल वो एक साथ नहीं आएंगे। तो ये कितना होगा आंसर? अब क्या मैं सॉल्व करूं सारे आंसर? नहीं भाई, इसका आंसर था तुम्हारा 5 फैक्टोरियल। 5 × 6 क्या होता है भाई? 6 फैक्टोरियल, और इंटू 5 कोई ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट पहला ऑप्शन, ठीक है बेटा? यस क्लियर हो गया? यस सर 2 बार सर्कुलर परमुटेशन मत लगा देना, मतलब ध्यान रखो ये चीज का, समझो मतलब गड़बड़ क्या कर सकते हो तुम गड़बड़ ये कर दोगे कि पहली बार सर्कुलर परमुटेशन लगाई, फिर वो जो 2 लिखा मैंने और 6 बचे उसमें से भी तुम -1 करके कुछ लगा रहे हो परमुटेशन, तो गड़बड़ हो जाएगी। 6 प्लेसेस में से 2 जनों को बिठाना है। अब उनको कहीं भी 6 में से कोई एक जगह चुनकर और फिर 5 में से कोई एक जगह चुनकर बिठा दो। अब उनमें से तो वो हमेशा ही अलग ही बैठेंगे, वो दिख रहा होगा तुम्हें क्रॉस पे, जब भी कभी बिठाओगे कहीं पर भी चुन के बिठा दो तो वो पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल कभी भी एक साथ आएंगे ही नहीं। ठीक है बेटा, आया सभी को समझ में? यस Yes, सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में आया था, इजी है ये, थोड़ा सा पढ़ो ढंग से। ये कह रहा है 2 वुमेन है और मैन बताए नहीं है, एक्स मान लेते हैं, एक्स मैन है, और क्या कह रहा है, एक चेस का टूर्नामेंट मैचेस कराना है और हर पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ 2 बार मैचेस करेगा, ठीक है? अच्छा, तुम्हें ऐसा कुछ याद आ रहा होगा कि यार मैंने बताया था कि अगर 10 टीम है और हर टीम का हर दूसरी टीम के साथ मैच कराना है तो कितने तरीके होते थे, याद आ रहा है किसी को? 10 टीम है आईपीएल में खेल रही है और हर टीम का एक एक करके मैच होगा सब टीम के साथ, तो कितना क्या करते थे हम उसमें? कोई तो बोल दो भाई। 10 टीम का आपस में मैच कराना है, अपने साथ तो होगा नहीं, तो अगर एक ही मैच कराना है हर टीम के साथ तो कितने मैचेस प्ले कर सकते हो ऐसे? 5 × 4 फैक्टोरियल। अरे यार क्या कर रहे हो? 10 में से कोई भी टीम चुनो, 2 चुनो और उनका मैच करा दो, कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे भाई। पार्टी में 10 लोग हैं, हैंडशेक करने हैं सबको एक एक बार, 10C2, सर्कल के ऊपर 10 पॉइंट हैं, कितनी कॉर्ड बनेगी? 10C2। प्लेन के अंदर 10 पॉइंट हैं, कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनर नहीं है, कितनी लाइन बनेगी? 10C2। 10 टीम है, 2 मतलब हर टीम का दूसरी टीम के साथ मैच कराना है, कितने मैचेस होंगे? 10C2 यार, सबके आंसर 10C2 है, समझ में आ रहा है? ये ठीक है? यस मैंने कितनी सारी चीजें बोली, समझ में आई ना? वो सारे एक ही क्वेश्चन है। सर्कल के ऊपर 10 पॉइंट, कितनी कॉर्ड बनेगी? 10C2 भाई, 2 पॉइंट चुनो और बन जाएगी कॉर्ड। आगे पीछे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ए से बी जा रहे, बी से ए जा रहे, कौन सा मतलब ए बी के साथ खेल रहा है, बी ए के साथ खेल रहा है, वो तो एक ही मैच माना जाएगा ना, तो इसलिए कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन नहीं लगा रहा। और 2 जनों को चुन के मैच करा दूंगा उसका, तो 2 जने चुनने 10 में से और मैच हो जाएंगे। मतलब ये वाले क्वेश्चन जो है इसका मतलब ये होता है 10 में से कोई 2 चीज चुन लो, मैच, पॉइंट ज्वाइन करना है, कॉर्ड बनानी है, वो हो जाएगा, हैंडशेक कराना है, हैंडशेक हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया हर टीम का मतलब हर प्लेयर जो है वो दूसरे प्लेयर के साथ खेलेगा
लेकिन कितने मैचेस खेलेगा? 2 मैचेस खेलेगा। तो जो तुम्हारा आंसर होना चाहिए वो 2 टाइम्स हो जाएगा बस इससे। अब उसने बोला क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अब आगे। इफ नंबर ऑफ गेम्स दैट मैन प्लेड बिटवीन देमसेल्फ, अच्छा यानी मैन का मैन के साथ, तो मुझे बताओ वही हो गया क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था। 10 टीम है तो 10 टीम के कितने मैचेस होंगे? एक साथ खेलेंगे तो एक एक मैच, तो 10c2। लेकिन यहाँ पर एक्स मैन है, तो एक्स मैन का मैन के साथ कितने मैचेस हो सकते हैं भाई? टोटल मैचेस कितने होंगे? XC2 होगा, लेकिन 2 से इंटू कर दूं। 2 से 2 इंटू इसलिए करा मैंने क्योंकि आपके जो मैचेस आपको प्ले कराने हैं वो डबल है। ये ठीक है? बोलो भाई। Yes. बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये सभी को क्लियर है बेटा? क्योंकि लिखा हुआ है एवरी पार्टिसिपेंट प्लेज 2 गेम्स विद ईच अदर पार्टिसिपेंट, मतलब दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ मैचेस कितने खेले जाएंगे? मैन मैन के साथ कितने मैचेस खेलेगा? एक्स मैन है, और टोटल मिलाकर लाइक अगर मैचेस हम निकालें कि मैन दूसरे मैन के साथ कितने मैच खेलेगा, तो वो वैसे होना चाहिए XC2 अगर एक एक मैच खेलता है, लेकिन हर एक पार्टिसिपेंट के साथ 2 मैचेस खेलने इसलिए 2 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? x -1 x -2 का फैक्टर कट जाएगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टर 2 होता है, इंटू 2 कितने आ गए? x -1 मैन का मैन के साथ मैच आ गया, इतने मैचेस होंगे। फिर बोला है if the number of the games that the men played themselves between themselves exceed the number of games that men played with the women by 66। तो पहले ये बताओ, अब मैन का वुमेन के साथ मैचेस कराने वो कितने हो सकते हैं? अब अगर एक मैन होना चाहिए और एक वुमेन होनी चाहिए, तो एक मैन चुन लो एक्स में से, और एक 2 में से एक वुमेन को चुन लो, और मल्टीप्लाई इसलिए कर दो क्योंकि 2 जनों को चुनेंगे तभी तो मैच होगा। और इसको भी 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि हर एक के साथ 2 मैचेस कराने। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. और बेटा इसने अब इक्वेशन बना दो। क्या इक्वेशन है? इसका आंसर क्या आएगा? x आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, कितना आ गया? 4x। और इसने अब इक्वेशन में क्या बोला है कि जो पहले वाला आंसर था वो दूसरे वाले आंसर से कितना ज्यादा है? 66। तो मुझे बताएगा कोई 66 कहां ऐड करें, लेफ्ट में या राइट में? Left. राइट में ऐड होगा ना, क्योंकि पहले वाला लेफ्ट साइड वाला अगर ज्यादा है तो भाई लेफ्ट में थोड़ी ऐड करूंगा, वो तो और ज्यादा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, कितना आया? x² - x - 4x - 66 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा क्या? 11 और 6, हाँ Yes, sir. माइनस तो रॉन्ग है, 11 है। क्या पूछा था? देन द नंबर ऑफ मेन हु पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट कितने हैं भाई? 11। तो इंटरवल बी इंटरवल आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है भाई? बेटा एक ही बार चांस मिलेगा, तो आप आंसर जो देते हो बेटा सोच समझ के दो क्या दे रहे हो। बोलो भाई, किसी को क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा समझाओ। क्लियर है? Sir, answer क्या आया? आंसर आ रहा है बेटा 11, 10 से 12 के बीच में है ना, आंसर 11 आया। नंबर ऑफ मैन जो है वो 11 है, माइनस तो पॉसिबल नहीं है। तो इसने पूछा था मैन जो है वो किस इंटरवल में लाई करते हैं, तो हमारा ये वाला इंटरवल आ रहा है ना। Yes. इसमें 11 इंक्लूडेड ही नहीं है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 10 से 12 के बीच में आ जाएगा, 12 इंक्लूडेड नहीं है तो 11 तो आ ही जाएगा। क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ बेटा बोलो, किसी को डाउट है तो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। सर एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ रैशनल द नंबर ऑफ रैशनल नंबर लाइंग इन इंटरवल। थोड़ा लाउड बोलो बेटा, आवाज कट रही है। द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लाइंग इन इंटरवल लाइंग इन द इंटरवल 2002 to 2003 2002 2003 3 all whose ओपन digits ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, open open ओपन है दोनों दोनों, ठीक है। all whose digits after the decimal point are non-zero and are in decreasing order।
बेटा पूरी आवाज ढंग से नहीं आ रही यार तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? ऑफ होम क्या बोला है, कंडीशन क्या है? whose digits after the decimal point are non-zero. आर नॉन Non-zero. नॉन जीरो, ठीक है। और डेसिमल के बाद non-zero का. डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, ये बोल रहे हो आप, है ना? Yes sir. यार ये क्या क्वेश्चन हुआ, ये तो अनलिमिटेड है भाई। 2002 से 2003 के बीच में Sir, अनलिमिटेड बन जाएंगे ऐसे। and are ऐसे in लिख दूंगा decreasing मैं, order. एन आर इन Decreasing order. डिक्रीजिंग ऑर्डर। डेसिमल के बाद आपने बोला नॉन जीरो होने चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए ना। Yes sir. और आगे बताया कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लेनी है, ऐसा कुछ बताया? डेसिमल के बाद बेटा बताया कितनी डिजिट होनी चाहिए? 3 डिजिट होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए? No sir. तो ये तो लाइक क्लियर नहीं है इसमें क्योंकि रिपीटिंग तो चलो नहीं होगा, क्योंकि रिपीटिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होगा। मतलब मैं 1 लेकर भी एंड कर सकता हूँ, फिर 1 2 लेकर भी। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है ना, Yes sir. तो 2 1 भी हो सकता है, 3 2 1 ऐसे भी हो सकता है, 3 1 भी हो सकता है। तो या तो डिजिट बताएगी कितनी होंगी भाई। एक बार क्वेश्चन दोबारा चेक करना बेटा, कुछ कंडीशन स्पेशल लाइक कंडीशन और कुछ दिए या नहीं दिए, ठीक है? Okay sir. सर वैसे इसके जो ऑप्शन थे वो समेशन में थे. ऑप्शन जो थे वो समेशन में. क्या कह रहे बेटा, ऑप्शन जो थे वो क्या थे? समेशन में थे. सबमिशन में दे रखे थे। Yes sir. हाँ लेकिन मतलब आंसर तो निकलेगा ना, बट मैं कह रहा हूँ वो कंडीशन लाइक समझ में नहीं आ रही है। या तो नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट फिर ऐसा होना चाहिए कि भाई कुछ भी लो, 1 लेकर भी छोड़ दो, ये वाला भी चलेगा, 2 1 भी, बस डिक्रीजिंग में होना चाहिए। अगर 1 के बाद कुछ नहीं आया तो वो मतलब डिक्रीजिंग ही हो गया, क्योंकि 1 के बाद 0 बोल दिया आपने, है ना? तो अगर ये कंडीशन चेक कर लेना, Yes. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? Yes. ओके बेटा, चलो थैंक यू ऑल बेटा। Thank you, Thank sir. you sir. ओके बेटा, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इसमें से जो बाकी क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, ये ट्राई करना अपने आप, ठीक है? Yes, sir. ठीक है Yes. Yes. ओके बेटा, ये अभी अपलोड कर देता हूँ मैं ड्राइव पर तो सारे एक्सेस कर पा रहे हैं भाई फाइल्स, ठीक है? किस में मिलेगा तुम्हें? परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले में मिलेगा, असाइनमेंट वाले फोल्डर में, ठीक है? या क्लास वाले में अपलोड कर देता हूँ जो नोट्स हैं, तो नोट्स वाले फोल्डर में जाकर देखना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आज की डेट लिखी होगी, जो रिसेंट वाला नोट्स होगा उसको ओपन कर लेना। चलो थैंक यू ऑल बेटा। Thank you. Thank you.